नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद देयर नॉमिनेटिव फल, मतलब नॉमिनेटिव केस। सो हमने ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज के 3 मेन केसेस डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखो। आज हम सिर्फ नॉमिनेटिव केस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द नॉमिनेटिव केस इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट नाउ। आल्सो देयर नॉमिनेटिव फल मीन्स नॉमिनेटिव केस। फाल मतलब केस। तो सब्जेक्ट जो है, मैंने पहले भी बताया था, हमेशा नॉमिनेटिव होता है। और जो सब्जेक्ट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नाउन को हम प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो पहले वो वीडियो जाके देखिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारे वीडियोज़ के, ठीक है। सो नोमेन, प्रोनोमेन, सब्जेक्ट कैन बी नोमेन, प्रोनोमेन, ज़ाकर मीन्स थिंग एंड पर्सन, राइट। सो अभी पहचाने कैसे कि एक सेंटेंस नॉमिनेटिव है या अकुजाटिव है कि डाटिव है। सो फर्स्ट थिंग इज, इफ योर सेंटेंस इज आंसरिंग वेर एंड वास। वेर मतलब हु, वास मतलब वॉट। वेर इज यूज फॉर पर्सन एंड वास इज यूज फॉर थिंग्स, इतना ध्यान में रखना है। सो एर, इस्ट एंड लेरर, तो पहले आप ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे एर जो है वो प्रोनोमेन है। एर की जगह नाम भी हो सकता था, ठीक है, पर यहाँ पे एर है। एर इस्ट आइन लेरर, अ लेरर, अ टीचर। लेरर मतलब टीचर। एर इस्ट आइन लेरर। तो यहाँ पे कौन सा फ्रॉग ऑफ वर्ड हम यूज कर सकते हैं? वेर। हु इज ही? एर इस्ट एंड लेरर। हु इज ही? ही इज अ टीचर, राइट। ये कौन है? ये एक टीचर है, राइट। तो अगर आपने फ्रॉग ऑफ वर्ड मतलब वे फ्रॉग की भी वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखिए। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फ्रॉग ऑफ वर्ड, और उनकी प्लेसमेंट्स भी मैंने एक्सप्लेन की है। तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड ऑल्सो वेर को नॉर्मली लोग वेर समझ लेते हैं इंग्लिश का, जो गलत है। वेर मीन्स जर्मन में हु होता है, ठीक है। हु मतलब कौन, ये कौन है, राइट। सो नेक्स्ट, दस हाउस इज ग्रोस। ग्रोस मतलब बड़ा। दस हाउस मीन्स हाउस। सो द हाउस इज बिग। तो यहाँ पे कौन सा फ्रॉग ऑफ वर्ड हम यूज कर सकते हैं? वास। वास इज ग्रोस। क्या बड़ा है? घर बड़ा है, राइट। तो हमें आंसर मिल गया, मतलब वो एक नॉमिनेटिव सेंटेंस है, राइट। वेर एंड वास। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है नॉमिनेटिव वेर्बन। नॉमिनेटिव के कुछ वर्ब्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है। जैसे यहाँ पे इस्ट का इन्फिनेटिव फॉर्म जाइन होता है। देखिए यहाँ पे फिर जाइन आ गया। जाइन, सॉरी, हाबेन बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी मेरे से गलती होगी। हाबेन बिल्कुल भी नहीं है। हाबेन एक प्योरली एक अकुजाटिव वर्ब है। हाबेन इज एन अकुजाटिव वर्ब, तो ये ध्यान में रखना है, मतलब ये मेरे से गलती होगी। हाबेन बिल्कुल भी नॉमिनेटिव नहीं है। जाइन, हाइजेन, ब्लाइबेन und werden. werden means to be, to become. Bleiben means to stay. Heizen means to be called. Sein means to be. Sein के तो 2-3 मीनिंग होते हैं। So zum Beispiel ich heiße Aparna. heiße आ गया। Ich bin 27 Jahre alt. bin आ गया, sein फॉर्म है। Ich bleibe zu Hause means I'll stay at home. मैं घर पे रहती हूँ। bleibe आ गया। तो यहाँ पे आपने नया वर्ड लर्न किया, ब्लाइबर। ब्लाइबर मीन्स टू स्टे, तो इसको कॉन्जुगेट करके रख दो, ठीक है। सो नेक्स्ट, इश वेडर म्यूडर। इसका मतलब है आई एम गेटिंग टायर्ड। वेडर मीन्स टू बिकम भी होता है, टू गेट भी होता है, ओके। म्यूडर का मतलब टायर्ड। सो आई एम गेटिंग टायर्ड, सो वेडन आ गया। तो इस वेडन आपने एक नया वर्ड लर्न किया एंड ब्लाइबेन दूसरा नया वर्ड लर्न किया है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को कॉन्जुगेट करके अभी के अभी रख दो, टेंशन नहीं बाद में। तो ये जो 4 वर्ब्स है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस लेते हैं, ओके। तो ये 4 वर्ब्स दिमाग में फिट कर लो, हाइजन, जाइन, ब्लाइबेन, वेडन, ओके। नेक्स्ट, तो ये 4 वर्ब्स आपको जिस सेंटेंस में भी दिखे मतलब वो सेंटेंस नॉमिनेटिव है, ओके। तो इफ इन द एंटायर सेंटेंस वन थिंग और अ पर्सन इज डिस्क्राइब देन इट इज अ नॉमिनेटिव केस। तो अगर आप एक सेंटेंस में एक थिंग और पर्सन और कुछ भी एक डिस्क्राइब होता हुआ दिखे आपको, तो वो नॉमिनेटिव केस रहता है, ठीक है। प्लूरल भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो zum Beispiel die Wohnung ist schön. Wohnung का मतलब होता है अपार्टमेंट। die Wohnung ist schön मतलब schön का मतलब ब्यूटीफुल। so the apartment is beautiful. यहाँ पे सिर्फ Wohnung जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, राइट। सो ये एक नॉमिनेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे फिर अब ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस्ट है, मतलब वो जाइन का फॉर्म है, तो ये फिर से डिनोट करता है कि ये नॉमिनेटिव सेंटेंस है। आप ये भी देख सकते हो, राइट। तो मैंने बोला कि प्लूरल भी हो सकता है। तो zum Beispiel die Wohnungen. Wohnung का प्लूरल फॉर्म वोनुंगेन, en लगेगा सिर्फ, GEN, ओके। दी वोनुंगेन इस्ट नहीं आएगा, जिन आएगा, फिर आर ना, हमने इस जाइन का कॉन्जुगेशन किया हुआ है, हिट्स वर्ब है, ठीक है। सो दी वोनुंगेन जिन शोन,
तो वोनुंगेन मतलब अपार्टमेंट्स की बात हो रही है ना, बहुत सारे अपार्टमेंट्स की बात हो रही है, पर वो पूरे सेंटेंस में उन्हीं की बात हो रही है और कुछ नहीं है। सो तो वो भी एक नॉमिनेटिव सेंटेंस बन गया। फिर नेक्स्ट, ज़बीना इस्ट लेडिश। ज़बीना इस्ट लेडिश मतलब ज़बीना सिंगल है, लेडिश का मतलब सिंगल, ठीक है। सो ज़बीना इज लेडिश, यहाँ पे ये सेंटेंस में भी ज़बीना के बारे में बात हो रही है, उसको डिस्क्राइब किया गया कि वो सिंगल है, तो ये नॉमिनेटिव है। तो वर्ब को देख के भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉमिनेटिव सेंटेंस है। फिर हम यहाँ पे वेर भी यूज़ करते हैं, वेर इज लेडिश, हु इज सिंगल, वेर इज लेडिश, राइट। तो ज़बीना इज लेडिश, राइट। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वियर जिन म्यूडर। वियर जिन म्यूडर मीन्स हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड। यहाँ पर भी वियर को डिस्क्राइब किया गया है, राइट। इन द एंटायर सेंटेंस वियर इज डिस्क्राइब मतलब हमें डिस्क्राइब किया गया, हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हम ये वर्ब देख सकते हैं, जाइन इन्फिनेटिव फॉर्म में, जिन जो है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वियर के साथ। तो ये अभी हम देख सकते हैं कि जिन नॉमिनेटिव केस लेता है, राइट। सो और एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, वेयर जिन म्यूडर, वेयर जिन हु आर टायर्ड, राइट। हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वेयर जिन म्यूडर, वियर जिन म्यूडर, आंसर भी मिल गया। ये बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। एक यूबब्लिक दे दिया है, यूबब्लिक बोलते हैं ओवरव्यू को। यहाँ पे मैंने देखिए लिख के रखा है, देयर यूबब्लिक, दी यूबब्लिका, दी यूबजिस्ट, दी यूबजिस्टन, मतलब ओवरव्यू। एक ओवरव्यू दे दिया है, एक यूबब्लिक दे दिया है मैंने कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। अभी हम देखेंगे उसके आर्टिकल्स। तो अभी हम देख लेते हैं नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स। नॉमिनेटिव आर्टिकल, गेशलेस्टर, गेशलेस्टर का मतलब होता है जेंडर, 3 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और नॉइट्रूम, राइट। सो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बेस्टिम्टा उन बेस्टिम्टा आर्टिकल होता है। बेस्टिम्टा मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स, उन बेस्टिम्टा मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो बेस्टिम्टा आर्टिकल में आते हैं देर, दी, दास, दी। देर जो है वो मास्कुलिन के लिए यूज़ होता है, दी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है, दास जो है वो नॉइट्रूम के लिए यूज़ होता है, और दी फिर से इन सब का जो ये सिंगुलर फॉर्म है, इन सब का एक प्लूरल फॉर्म होता है जिसका आर्टिकल हमेशा दी होता है, राइट। सो वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और इन सब का मतलब जो होता है वो द होता है। ओके, ये टेबल आप पूरा ध्यान में रखो। नेक्स्ट, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं आइन, आइन, आइन। प्लूरल फॉर्म इनका नहीं होता है, वो हम देखेंगे जब भी हम बाइशपीला करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तभी हम देखेंगे क्यों नहीं होता है। आइन, आइन, आइन। आइन जो है वो मास्कुलिन के लिए यूज होता है, आइन फेमिनिन के लिए, आइन नॉइट्रूम के लिए। और इन सब का मतलब या तो अ होता है या फिर एन होता है, इंग्लिश का अ या फिर एन, राइट। सो इनके अलावा भी हम और एक आर्टिकल करेंगे नॉमिनेटिव का, वो है नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आर्टिकल, इट्स नॉट नेगेटिव, नेगेटिव आर्टिकल। खाइन, खाइना, इट्स के, ओके, के है ये। काइन, काइना, काइन, काइना। काइन जो है वो मास्कुलिन के लिए यूज होता है, काइना जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, काइन नॉइट्रूम के लिए, और इन सब का जो प्लूरल फॉर्म है काइना वो यूज होता है प्लूरल के लिए, और इन सब का मतलब होता है नहीं, नॉट, नो। तो ये टेबल आपको कुछ भी करके याद करना होगा। दे, दी, दास, दी, आइन, आइना, आइन, खाइन, खाइना, काइन, काइना। तो ये टेबल आपको कुछ भी कर, ये नॉमिनेटिव में भी आएगा, आपको डाटिव में भी आएगा, अकुजाटिव में भी आएगा। तो अभी हम नॉमिनेटिव केस कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये टेबल याद कर लो, और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज का होमवर्क यही है कि आप ये टेबल को याद करो एंड गो थ्रू द नॉमिनेटिव केस वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Make sure to like, share, comment and subscribe. Und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.